हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में इवोल्यूशन फ्रॉम स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो यूनिवर्स का ओरिजिन कब है। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है। अर्थ का ओरिजिन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है। अर्थ का ओरिजिन हुआ है कब, 4.5 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ में लाइफ कब आया था, 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 500 मिलियन ईयर एगो के बाद अर्थ में लाइफ आया था। ठीक है, अर्थ को ओरिजिनेट होने के बाद, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ था, अर्थ में लाइफ आया था। बात समझे, उसी लिए बोलते हैं अर्थ ओरिजिनेट हुआ था 4.5 बिलियन एगो। उसके बाद अर्थ में लाइफ कब आया था, 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अर्थ में लाइफ कब आया था, 4 बिलियन ईयर एगो अर्थ में लाइफ आया था। उसके बाद, ठीक है, बात करेंगे फर्स्ट सेलुलर लाइफ। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया है। फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया है 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके सेटिंग वहाँ से दिया है इसको, तो हम लोग भी यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि देखो 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, आप देखो ध्यान से उसको कि आखिर में 2000 मिलियन, एम वाई ए का मतलब क्या है। एम वाई ए का मतलब है मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो एम वाई ए का मतलब क्या है, मिलियन ईयर एगो। तो देखो 2000, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो क्या है भाई, फर्स्ट सेलुलर लाइफ क्या है भाई यहाँ पर। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो क्या है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुआ। क्लियर है, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया है, 2000 मिलियन ईयर एगो के बाद अर्थ में। ठीक है, तो अर्थ में 2000, ठीक, 2000 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया है। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, उसके बाद 500, उसके बाद जो है 500 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या है, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद आया है इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आया है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो देखो इसको, इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर, तो 500 मिलियन ईयर के बाद, ठीक है, क्या है भाई, इनवर्टिब्रेट्स है। उसके बाद देखो 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 350 मिलियन ईयर एगो। तो 350 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या, इसके बाद क्या है 350, ठीक है, उसके बाद जॉलेस फिश है। ठीक है, तो 350 मिलियन एगो में किसमें क्या है, जॉलेस फिश। जॉलेस, जिसके पास जॉ नहीं है उसको बोलते हैं जॉलेस फिश। ठीक है, तो उसके पास इसके बाद क्या है 3 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या है, जॉलेस फिश, जिसके पास जॉ एब्सेंट है उसको बोलते हैं जॉलेस फिश। समझे, जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास जो एब्सेंट है उसको बोलते हैं जॉलेस फिश। ठीक है, अब देखो इसी में क्या हुआ, ठीक है, 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ, और इसके बाद आए हैं क्या, इसमें आए हैं फाइन। ठीक है, इसमें जो फिश है, ऐसे फिश आए जिसमें क्या था, स्टॉर्ड फाइन था। देखो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फिश विथ, ठीक है, ऐसे फिश जिसमें क्या था, स्टॉर्ड फिन, मतलब इस स्टॉर्ड का मतलब क्या है, मोटा सा फिन हो। ठीक है, तो ऐसे फिश जिसमें मोटा सा फिन है, जो मूव कर सकता है किसमें, जो मूव कर सकता है लैंड में। ठीक है, तो मूव कर सकता है कि जमीन में मूव कर सकता है। ठीक है, मूव टू लैंड। ठीक है, तो ये समझ गए आप ना कि ऐसे फिश जिसमें क्या, जिसका मोटा सा फिन है, जो कहाँ मूव कर सकता है, जो जमीन में मूव कर सकता है। बात समझे, तो ऐसा फिश जिसका मोटा सा फिन है जो क्या कर सकता है, जमीन में मूव कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप। एग्जाम्पल आप बात करें, इसका एग्जाम्पल जो देखो, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसका एग्जाम्पल बात करूँ मैं, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है लॉबी फिन। ठीक है, लॉबी फिन के बारे में दिया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ और एग्जाम्पल्स, और एक और एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं जैसे कि कोलियोसेंथ, ये फिश का नाम है। ठीक है, कहाँ मिला था भाई, ये मिला था साउथ अफ्रीका में। कहाँ मिला था, कोलियोसेंथ मिला था ये फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ठीक, कहाँ मिला था, ये फाउंड कहाँ मिला था, साउथ अफ्रीका में।
ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये मिला था। ठीक है, इसको सोच रहे थे कि ठीक है, इसको कोलोसियन को हम सोच रहे थे कि एक्सटेंट हो गया बोल को समझ, ठीक है, इसको क्या समझ रहे थे कि ये एक्सटेंट हो गया, लेकिन ये मिला, एक मछुआरा इसको पकड़ा, ठीक है, और उसको मिला हम लोग। ठीक है, तो ये जो था कोलोसियन, इसको बोल रहे थे क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, लेकिन ये था अभी तक, ये क्या है, प्रेजेंट मतलब है, अलाइव है। क्लियर है, तो ये क्या है, फिश है। क्लियर है, तो कहाँ मिला भाई हम लोग को, ये साउथ अफ्रीका। क्लियर, तो समझ गए ना कि आखिर में 350, ठीक है, 350 मिलियन ईयर के बाद क्या है इसमें क्या ओरिजिनेट हुए हैं भाई, जॉलेस फिश में आए हैं। ठीक है, और आपको ऐसे फिश जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है लैंड में, वो सब फिश इसमें आए हैं। ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो के बाद कब आए हैं भाई, 350 मिलियन ईयर एगो के बाद ये सब फिश लोग आए हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, देखो, ठीक है, उसके बाद 320, ठीक है, 320 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद 320, ठीक है, 320 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या है, इसमें आए हैं, इसमें क्या है भाई, इसमें आए हैं सीविड्स एंड फ्यू प्लांट्स। इसमें क्या है भाई, सीविड्स हैं, ठीक, और इसमें क्या है, फ्यू प्लांट्स। क्लियर है, इसमें क्या है, देखो, इसमें है सीविड्स एंड इसमें क्या ओरिजिनेट हुए हैं, फ्यू प्लांट्स, इसमें क्या हुए हैं, इसमें आए हैं। क्लियर है, तो सीविड्स और इसमें क्या है, फ्यू प्लांट्स, इसमें 350, ठीक है, 350 मिलियन ईयर, 350 मिलियन ईयर के बाद ये ओरिजिनेट आए हैं, हुए हैं। ठीक है, समझे ना। उसके बाद देखो 350 मिलियन ईयर को समझे, उसके बाद आपको देखो, आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है। सबसे पहले यहाँ तक आप एक बार रिवीजन करो इसको, तो आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग शुरू से, ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स ओरिजिनेट किया। ठीक है, उसके बाद अर्थ कब ओरिजिनेट किया, अर्थ ओरिजिनेट किया कितना, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ में लाइफ कब आया है, अर्थ में लाइफ आया 4 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया है, 2000 मिलियन ईयर एगो। क्या हुआ है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया। उसके बाद बात के फर्स्ट सेलुलर लाइफ आने के बाद क्या, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए, कब आए, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स के बाद 350 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या है, ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो में आए हैं फिश, जॉलेस फिश। ठीक है, उसके बाद 320 मिलियन ईयर एगो में क्या है, इसमें आए हैं सीविड्स। ठीक, इसमें क्या हुआ है, देखो, इसमें सीविड्स और इसमें क्या है, फ्यू प्लांट्स, इसमें ओरिजिनेट हुए। क्लियर है, इसके बाद क्या हुआ, देखो, इसके बाद आए हैं, उसके बाद, ठीक है, 350 मिलियन आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा इसके बाद नहीं गिवन है, मतलब सीधा बोल आपके एनसीईआरटी में बोल दिया है कि इसके बाद क्या है, एम्फीबियंस। इसके बाद फर्स्ट एम्फीबियन आए, ठीक, 350 मिलियन, ठीक, 350 मिलियन, 320 मिलियन ईयर के बाद क्या है, फर्स्ट एम्फीबियन है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट एम्फीबियन है, इसके बाद फर्स्ट एम्फीबियन, और इसके बाद क्या है, एम्फीबियन के बाद फर्स्ट, ठीक है, एम्फीबियन के बाद क्या है, ठीक, एम्फीबियन के बाद आए हैं रेप्टाइल्स। उसके बाद क्या है भाई, एम्फीबियन के बाद क्या है, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, रेप्टाइल्स। बात समझ आया आपको, इसके बाद आए हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आए हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, और रेप्टाइल्स जो है, ठीक है, रेप्टाइल्स 200 ईयर तक क्या किए हैं, डोमिनेट किए हैं। ठीक है, तो कब तक कब किए हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स जो है ये 200 ईयर तक ये क्या किया, डोमिनेट किए हैं। ठीक है, ये क्या क्या है भाई, 200 ईयर तक डोमिनेट्स ऑन अर्थ, किसमें किए, अर्थ में। क्लियर है, तो रेप्टाइल्स 200 साल तक, ठीक है, 200 साल तक रेप्टाइल्स अपना हुक्म चलाए हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स 200 ईयर तक डोमिनेट्स किए हैं, किसमें, अर्थ में। क्लियर, तो रेप्टाइल्स क्या किए हैं, 200 ईयर तक क्या किए, अर्थ में डोमिनेट्स किए हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स 200 ईयर तक क्या किए भाई, 200 ईयर तक रेप्टाइल्स अर्थ में डोमिनेट्स किए हैं। क्लियर, अर्थ में क्या किए हैं, डोमिनेट्स किए हैं 200 ईयर तक। ठीक है, तो रेप्टाइल्स 200 ईयर तक क्या किए हैं, अर्थ में डोमिनेट्स किए। इसमें डायनासोर, रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर। ठीक है, आपको पता है ना, डायनासोर 65 मिलियन ईयर को क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया। इसके बाद डाटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि डायनासोर देखो 65, उसके बाद 65 मिलियन ईयर में क्या हुए हैं, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद क्या हुए हैं, डायनासोर। ठीक है, डायनासोर क्या हो चुके हैं, ठीक है, 65, ठीक है, 65 मिलियन ईयर के बाद डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए अपने आप। ठीक है, उसका भी तक पूरा मतलब अच्छी
अच्छे से उसका प्रूफ प्रॉपर नहीं है कि आखिर में हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। सब थ्योरेटिकल बात बोल रहे हैं कि भूकंप आया है तो कोई दब, ठीक है, कोई बोल रहा है कि जमीन नीचे दब गया, कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर हाई था, मतलब बहुत सारे इसके क्या रीजन्स हैं, इसका परफेक्ट अभी तक किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आप ये समझो कि 65 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गया भाई, 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर एगो में क्या हो गया भाई, 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर एगो में क्या हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद 15, इसके बाद देखो आपने सर ने बोला है कि इसके बाद 15 मिलियन ईयर एगो के बाद, उसके बाद क्या हुआ, 15 मिलियन ईयर एगो में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए हैं कॉमन मेन के जो, ठीक है, मैन लाइक कॉमन एंसेस्टर आए उसके बाद, ठीक है। कब आए हैं, 50 मिलियन ईयर एगो के बाद। कब आए हैं भाई, 50 मिलियन ईयर एगो के बाद ओरिजिनेट हुआ, क्लियर है। तो ये था पूरा आपका कैसे, मतलब ब्रीफ अकाउंट इवोल्यूशन का कि आखिर में कैसे इवोल्यूशन ऑकर हुआ, बात समझे, आखिर में कैसे जो इवोल्यूशन है ऑकर हुआ, समझे आपको, ठीक है। तो पूरा इवोल्यूशन था, आखिर में इवोल्यूशन अर्थ का कैसे हुआ, कैसे इनवर्टिब्रेट्स कैसे आए, ठीक है, फर्स्ट लाइफ आया कब आया, ठीक, फर्स्ट सोलर लाइफ, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कब सीक्वेंस में आप इसको प्रॉपर याद करो, ठीक है, जैसा सीक्वेंस में लिखा इसको वैसे ही आप याद करोगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बस ऐसे सीक्वेंस को दिया, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सेम ऐसे सीक्वेंस में गिवन है, ठीक, उसको मैं फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, बस वही अंतर है, बाकी आपके एनसीईआरटी में सेम दिया है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग एरा, ठीक है, आखिर में कौन कौन से एरा थे, जिसमें कौन कौन से, ठीक, ऑर्गेनिज्म डोमिनेट किए हैं उसको देखेंगे, क्लियर है। तो बात करेंगे अब एरस, तो इसको आप लिख लो, फिर बात करेंगे हम लोग अब एरा। सो देखते हैं, चलो भाई अब तो कौन कौन सा एरा है उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स, फिर उसके बाद बात करेंगे एनिमल के लिए, ठीक, दोनों के लिए बात करेंगे। सो देखते हैं, चलो अब एरा। तो एरा कौन कौन सा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं एरा के बारे में, ठीक है। तो देखो जो एरा है इसको समझना है हम लोग को। तो एरा जो हम लोग का है ERA, एरा, क्लियर है। सबसे पहले कौन सा इसमें टोटल, मतलब एरा मतलब क्या है, टाइम। आप समझो कि इसका मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टाइम जोन डिवाइड, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें टाइम जोन डिवाइड है, ठीक है। सबसे पुराने टाइम को बोलेंगे क्या, सबसे पुराने टाइम को बोलते हैं पैलियोजोइक, ठीक है। सबसे पुराने वाले टाइम को बोलते हैं क्या, सबसे पुराने वाले टाइम को बोलते हैं पैलियोजोइक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, ठीक। सबसे पुराने टाइम को बोलते हैं, सबसे पुराने वाले टाइम को बोलते हैं क्या, ठीक, सबसे पुराने, सबसे, ठीक है, उसको बोलते हैं पैलियोजोइक। उसके बाद बीच का, ठीक है, जो बीच का समय है उसको बोलते हैं मीसोजोइक, ठीक है। M फॉर मिडिल, M फॉर मीसोजोइक, ठीक है। तो बीच वाला समय को बोलते हैं मीसोजोइक, ठीक। सबसे पुराना हो गया पैलियोजोइक, बीच वाला समय को बोलते हैं मीसोजोइक, ठीक है। और अभी का जो समय है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सीनोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक, क्लियर है। तो हम लोग को टाइम मतलब तीन, आप बोल सकते हो इस तीनों के यहाँ टाइम पीरियड को दर्शा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं आपको कि पैलियोजोइक का मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, क्लियर। पैलियोजोइक का मतलब क्या होता है, पैलियोजोइक का मतलब होता है कि सबसे पुराना। उसके बाद मीसोजोइक का मतलब क्या है, मिडिल समय, बीच वाला समय, ठीक है, बीच वाला समय को बोलते हैं मीसोजोइक। उसके बाद कौन सा है, अभी वाला जो चल रहा है, ठीक है, जो रिसेंट में चल रहा है उसको बोलते हैं सीनोजोइक, ठीक। तो देखो इसमें, ठीक है, पैलियोजोइक में कौन, इसमें क्या आता है भाई, तो देखो इसमें आखिर में पैलियोजोइक में क्या आता है, इसमें आप ध्यान से इसको समझो, ठीक। इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैलियोजोइक में, ठीक है। तो पैलियोजोइक में सबसे पहले आते हैं सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें क्या, डेवोनियन, डेवोनियन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसमें, उसके बाद इसमें आता है, ठीक है, जिसको सिल्यूरियन, डेवोनियन। उसके बाद इसमें क्या आता है, कार्निफेरस, कार्निफेरस, क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या आता है भाई, उसके बाद इसमें आता है परमिनियन। उसके बाद क्या आता है इसमें, जिसको बोलते हैं परमिनियन, ठीक है। तो आपको समझना है कि देखो जो हम लोग का पैलियोजोइक है, ठीक है, पैलियोजोइक जो किसमें डिवाइड, पैलियोजोइक डिवाइड है किसमें,
सिल्यूरियन में डेवोनियन, ठीक है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बन, ठीक है, कार्निफेरस, उसके बाद क्या है कार्बोनिफेरस, इसको कार्बोनिफेरस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिफेरस, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, उसके बाद है पाल्मेनियन, ठीक है, पार्मिनियन, ठीक है, तो सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और क्या हम लोग का है पार्मिनियन, ठीक है, तो सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और क्या है जिसको बोलते हैं पार्मिनियन, ठीक है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पार्मिनियन, ठीक है, किसमें आता है, ये आता है किसमें, पैलियोजोइक में, ठीक है, तो किसमें आते हैं भाई, ये आते हैं हम लोग के पैलियोजोइक में, सब के आते हैं, ठीक है, तो किसमें आते हैं ये आते हैं पैलियोजोइक में। अब बात करेंगे मीसोजोइक, ठीक है, तो मीसोजोइक में क्या आते हैं, देखो यार मीसोजोइक में बात करें इसमें जो भी इसमें कौन कौन आते हैं देखो आप, ठीक है, इसमें भी 3 रीजन्स होते हैं मीसोजोइक में भी। इसमें क्या आता है, सबसे पहले बात करेंगे इसमें आते हैं क्या, ट्राइसिक, ठीक, इसमें सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं ट्राइसिक, ट्राइसिक, ठीक है, इसमें आता है जिसको बोलते हैं ट्राइसिक, ट्राइसिक, उसके बाद इसमें क्या आता है जिसको बोलते हैं क्या, जोरैसिक, जोरैसिक, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, ट्राइसिक, उसके बाद क्या आता है जिसको बोलते हैं जोरासिक, उसके बाद क्या आता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रिटेशियस, ठीक है, उसके बाद क्या आता है जिसको बोलते हैं क्रिटेशियस, ठीक है, लेट गो हो गया, क्रिटेशियस, ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रिटेशियस, क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रिटेशियस, क्लियर है, तो इसमें देखो ये आप लोग का मीसोजोइक, जुरैसिक और इसमें क्या हुआ क्रिटेशियस, क्लियर है, तो ये हो गया आपका ट्राइसिक, जुरैसिक और एक क्या है, ठीक है, ट्राइसिक, जुरैसिक यानी क्रिटेशियस, किसमें आता है, ये आता है मीसोजोइक में, ठीक, किसमें आता है ये आता है मीसोजोइक में, ठीक। फिर बात करेंगे हम लोग का है अभी का जो रिसेंट समय, अभी का जो रिसेंट समय चल रहा है ये हम लोग का है सिनोजोइक, ठीक, तो सिनोजोइक क्या है देखो, सिनोजोइक में आते हैं जैसे कि इसमें क्वाटरनरी, इसमें क्या आएंगे अभी जो रिसेंट चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्सरी एंड इसमें क्या आते हैं क्वाटरनरी, इसमें क्या होंगे भाई, इसमें आएंगे टर्सरी एंड क्वाटरनरी इसमें आते हैं, क्लियर है, तो अभी लाइट नहीं है तो अभी सुन लो आप, ठीक, आप सुन लो, अभी आपको दिख नहीं रहा तो आप सुन लो, अभी आप क्या सुनोगे, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर, सबसे पहले हम लोग बात की कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कि आखिर में कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, हम लोग देखे कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले, ठीक है, कैसे फर्स्ट सोलर लाइफ से, ठीक है, पूरा मतलब फर्स्ट सोलर लाइफ से कैसे क्या बना, इनवर्टिब्रेट्स, फिर जॉलेस फिश, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर क्या है एंचेस्ट, फिर रेप्टाइल्स लोग फिर क्या हो गए 65 मिलियन ईयर को एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 15 मिलियन ईयर के बाद क्या है ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स मिले, ठीक है, तो ये था पूरा हम लोग का ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद बात की हम लोग कि 3 जोन्स होते हैं, ठीक है, क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्राइसिक, ठीक है, और एक क्या हम लोग का जिसको बोलते हैं सिनोजोइक, तो सिनोजोइक में क्या आते हैं देखो, सिनोजोइक में बात करेंगे, ठीक है, तो सिनोजोइक में आते हैं हम लोग का इसमें, ठीक, इसमें क्या आता है भाई, इसमें टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक, इसमें आता है टर्सरी और इसमें आता है क्वाटरनरी, तो इसमें आते हैं टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं टर्सरी एंड इसमें क्या आते हैं क्वाटरनरी, ठीक, बात समझे भाई, ठीक है, तो टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक, तो सिनोजोइक में टर्सरी एंड क्वाटरनरी में क्या होता है, सिनोजोइक में आते हैं, क्लियर है। अब बात करेंगे देखो कि आखिर में डोमिनेट्स कैसे कि कब कैसे वो, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वो बात करेंगे प्लांट क्या हुए, प्लांट ओरिजिनेट कब हुए हैं, प्लांट ओरिजिनेट हुए हैं किसमें, वो पैलियोजोइक, ठीक है, प्लांट कब हुए हैं ओरिजिनेट, प्लांट ओरिजिनेट हुए हैं कब, पैलियोजोइक में, ठीक है, तो प्लांट जो होता है कौन कौन से, इसमें आता है क्या, बैरोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स, ठीक, तो इसमें क्या हुए देखो, इस रीजन में इसमें क्या हुए हैं जो हम लोग का प्लांट जैसे कि बैरोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स, ठीक है, बैरोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स क्या हुए इसमें ओरिजिनेट हुए हैं, बात समझे, इसमें क्या हुए हैं, इसमें हम लोग के जो बैरोफाइट्स हैं, ठीक है, बैरोफाइट्स और इसमें टेरोफाइट्स क्या हुए हैं, इसमें ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक, इसमें भाई पैलियोजोइक में, ठीक है, तो पैलियोजोइक में क्या हुआ, इसमें बैरोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स क्या हुआ, इसमें उनका ओरिजिन हुआ, इसमें क्या हुआ इनका,
ठीक है। बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ इनका, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में इनका हुआ ओरिजिन, ठीक। तो इसमें क्या हुआ इनका ओरिजिन हुआ है, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ इसका, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का इसमें ओरिजिन हुआ, क्लियर है भाई, ठीक है। लाइट आ गया, चलो समझ आया आपको। इसका ओरिजिन कब हुआ है, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है कब, कौन से रीजन में, पैलेयोजोइक में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देखो क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, इसमें किसका ओरिजिन हुआ, इस रीजन में, ठीक है। प्लांट से बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, देखो इसमें एंजियोस्पर्म का, ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होता है आपको पता है, एंजियोस्पर्म उसका क्या हुआ इसमें, इस, ठीक है, एंजियोस्पर्म इसमें ओरिजिनेट हुए, ठीक। इसमें क्या ओरिजिनेट हुए, इसमें एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए, ठीक है। इसमें क्या हुए हैं, एंजियोस्पर्म इसमें ओरिजिनेट हुए हैं, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ है ओरिजिनेट, इसमें एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। बस इनका ओरिजिन क्या है, ठीक, इसमें इनका ओरिजिन इसमें क्या, ठीक। तो मेसोजोइक में क्या है, मेसोजोइक में एंजियोस्पर्म क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये डोमिनेट किए थे, इसमें क्या किए हैं, ये डोमिनेट किए हैं। बात को समझे, मतलब समझो आप, ठीक है। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, इसमें क्या हुआ है, मतलब इसमें एंजियोस्पर्म का ओरिजिनेट हुआ, इसमें क्या हुआ, एंजियोस्पर्म इसमें ओरिजिन के हैं, मतलब, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, ओरिजिनेट हुए। लेकिन इसमें देखो, इसमें बायरोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इसमें डोमिनेट्स किए, अपना हुकूम, अपना राज था, ठीक। इनका राज कब था, मेसोजोइक में, ठीक है। तो इनका राज कब था, मेसोजोइक में इनका पूरा राज चल रहा था, ठीक है। ये क्या किया है, पूरा इसको डोमिनेट किया है, ठीक है। क्या किए हैं, पूरा ये डोमिनेट्स किए हैं, क्लियर है। तो क्या किए हैं भाई, डोमिनेट्स किए हैं, ठीक है। समझ आए, क्या किए हैं, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेसोजोइक में डोमिनेट्स किए हैं। उसके बाद बात की हम लोग कि आखिर में सिनोजोइक, ठीक है। तो सिनोजोइक में इसमें देखो, इसमें एंजियोस्पर्म डोमिनेट किए, इसमें क्या किए हैं, एंजियोस्पर्म इसमें डोमिनेट किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें जो एंजियोस्पर्म है वो क्या किए हैं, इसमें डोमिनेट्स, ठीक है। तो इसमें एंजियोस्पर्म का डोमिनेट किए हैं, बात समझे आप। तो एक सिंपल सा एक टेक्निक था, एक ट्रिक था बोल सकते हो, कि इसको आप याद कर सकते हो बहुत सिंपल ढंग से, ठीक है। तो आप समझे कि आखिर में पैलेयोजोइक में, ठीक है, पैलेयोजोइक में क्या हुआ, देखो इसको आप ध्यान से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक। सो आप देखते हैं, देखो कि आखिर में कौन कौन शहर है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले बात करेंगे, देखो सबसे पहले 3 एरा है, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पुराना वाला एरा को बोलते हैं पैलेयोजोइक, उसको बोलते हैं पैलेयोजोइक। उसके बाद सेकंड को बोलते हैं क्या, बीच वाले को बोलते हैं मेसोजोइक। और उसके बाद सब अभी जो रिसेंट चल रहा है उसको बोलते हैं सिनोजोइक, ठीक है। पैलेयोजोइक में क्या आते हैं, इसमें आते हैं सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पार्मिनियन, ठीक है। तो पैलेयोजोइक में क्या आता है, पैलेयोजोइक में आते हैं हम लोग के जिसको बोलते हैं सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पार्मिनियन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेसोजोइक। तो मेसोजोइक में आता है क्या, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। किसमें आते हैं, ये आते हैं मेसोजोइक में। फिर बात करेंगे सिनोजोइक, ठीक है, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, जिसमें आते हैं टर्सरी, इसमें आते हैं, देखो इसमें हम लोग सबसे पहले टर्सरी पहले बात पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, सबसे ऊपर में आएंगे क्वार्टनरी, सबसे ऊपर में आएंगे इसमें क्वार्टेनरी, उसके बाद आएगा टर्सरी, ठीक है। टर्सरी पहले आएगा, उसके बाद आता है क्वार्टनरी, ठीक है। तो क्या होता है टर्सरीज में, ठीक है, टर्सरीज में पहले आएगा, उसके बाद आता है क्वार्टनरी, समझे बात को। तो अब बात करेंगे प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स देखो, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इसमें क्या ओरिजिनेट हुए, इसमें क्या है पैलेयोजोइक में, सबसे पुराने टाइम में क्या हुए, सबसे पुराने टाइम में बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का इसमें ओरिजिनेट किए हैं, ठीक है, ओरिजिन किए हैं। और कब डोमिनेट किए हैं ये, ठीक है, ये मेसोजोइक एरा में क्या किया है, मेसोजोइक एरा में ये डोमिनेट किए हैं, ठीक है। तो बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स कब के डोमिनेट, बायरोफाइट्स, ठीक है, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट डोमिनेट कब किए हैं भाई, मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा में वो डोमिनेट किए हैं, ठीक है। कौन क्या डोमिनेट, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इनका ओरिजिन कब, इनका ओरिजिन हुआ था कब, इनका ओरिजिन हुआ था पैलेयोजोइक एरा में, लेकिन डोमिनेट कब किए हैं ये डोमिनेट किए हैं कब, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस में, ठीक है। बाकी इसमें देखो, बाकी इसमें क्या है, और एंजियोस्पर्म इसमें ओरिजिनेट किए हैं। इसमें क्या किया है भाई, एंजियोस्पर्म का इसमें ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एंजियोस्पर्म का इसमें ओरिजिन हुआ है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक, उसके बाद देखो एंजियोस्पर्म डोमिनेट कब किए हैं, एंजियोस्पर्म डोमिनेट किए हैं कब, ये डोमिनेट किए हैं सिनोजोइक एरा में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म कब क्या डोमिनेट, एंजियोस्पर्म डोमिनेट किए हैं कब, ये
सिनोजोइक एरा में, ठीक है। तो सिनोजोइक एरा में क्या है, जो एंजियोस्पर्म है वो क्या किए हैं, डोमिनेट किए हैं, ठीक है। तो सिनोजोइक एरा में क्या है, सिनोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म डोमिनेट किए हैं, क्लियर है। जिसमें आता है टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है देखो जिसको बोलते हैं टर्सरी और इसमें आता है क्वाटरनरी, ठीक है। अब बात करेंगे एनिमल के लिए, ये समझ गए प्लांट के लिए। अब बात करेंगे देखो एनिमल के लिए। तो एनिमल के लिए क्या होता है उसको देखते हैं, चलो ठीक है। तो आखिर में एनिमल के लिए क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो देखो एनिमल के लिए क्या होता है इसमें समझेंगे आप कि आखिर में एनिमल के लिए क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो सिलूरियन में इसमें क्या आया था, इसमें आया था आपके सी स्कॉर्पियन, ठीक है, सी स्कॉर्पियन, ठीक। इसमें क्या है देखो, इसमें देखो सबसे पहले हम लोग का है सिलूरियन। तो सिलूरियन में क्या है, इसमें है सी स्कॉर्पियन, ठीक। उसके बाद देखो क्या हुआ है डेवोनियन, डेवोनियन में क्या है भाई, डेवोनियन, ठीक। उसके बाद देखो सी स्कॉर्पियन के बाद क्या है हम लोग के डेवोनियन, इसमें आए हैं जिसको बोलते हैं फिश, इसमें क्या है, इसमें आए हैं फिश, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिफेरस में क्या है, इसमें एम्फीबियन, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस में आए हैं एम्फीबियन, इसमें क्या है एम्फीबियन, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस में क्या, कार्बोनिफेरस में आए हैं एम्फीबियन, क्लियर। उसके बाद पार्मेनियन में क्या है, पार्मेनियन में जो रेप्टाइल्स है ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। पार्मेनियन में क्या है, जो रेप्टाइल्स है ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो पार्मेनियन में क्या, पार्मेनियन में जो, ठीक, पार्मेनियन में क्या हुआ है, रेप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो पार्मेनियन में क्या हुआ है, इसमें जो रेप्टाइल्स है उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, रेप्टाइल्स ओरिजिन हुए कब, पार्मेनियन में रेप्टाइल्स, ठीक, पार्मेनियन में रेप्टाइल्स ओरिजिन हुए, ठीक है। इनका क्या है ओरिजिनेट कब है, पार्मेनियम में जो रेप्टाइल्स है इनका ये ओरिजिन हुआ, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स डोमिनेट कब के, उसके बाद रेप्टाइल्स डोमिनेट किए हैं कब, ये, ठीक है। रेप्टाइल्स डोमिनेट कब किए हैं भाई, ये क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक, ये तीनों में क्या किया है, रेप्टाइल्स डोमिनेट किए हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स डोमिनेट कब किए हैं, रेप्टाइल्स डोमिनेट किए हैं देखो इसमें तीनों, इसमें डायनासोर क्या थे, डोमिनेट्स किए, ठीक है। तो इसमें डायनासोर डोमिनेट्स किए थे, ठीक है। जिस कब किए थे डायनासोर डोमिनेट्स, ट्रायसिक में, जुरासिक में और क्रिटेशियस में, ठीक है। तो डायनासोर डोमिनेट कब किए हैं भाई, डायनासोर डोमिनेट किए हैं कब, ये ट्रायसिक में किया डोमिनेट, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। तो डायनासोर डोमिनेट कब किए थे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस में। अब फिर बात करेंगे देखो सिनोजोइक, ठीक है। तो सिनोजोइक में आता है क्या, इसमें देखो सिनोजोइक में आता है और, ठीक है, मतलब टर्सरी क्वाटरनरी में अभी क्या चल रहा है, मैमल्स, इसमें अभी मैमल्स डोमिनेट है, ठीक है। तो अर्थ में अभी कौन डोमिनेट किया है, अर्थ में अभी मैमल्स लोग डोमिनेट किए हैं, ठीक है। अर्थ में सबसे ज्यादा आबादी किसका है, मैमल्स, सबसे ज्यादा आबादी किसका अर्थ में, सबसे ज्यादा आबादी अर्थ में जिसको बोलते हैं मैमल्स का, बात समझे। तो कैसे एनिमल का देखो ओरिजिन हुआ, कौन से जोन में, कौन से एरिया में, ठीक, कौन से एरा में कौन से एनिमल ओरिजिनेट हुए, कब उनका हुक्म चला, कब वो, तो मतलब इसका मतलब समझे आप कि हर कोई भी चीज फिक्स टाइम के लिए डोमिनेट नहीं किया, ठीक है। एक समय था, सबका एक समय था, हर आदमी का एक समय आता है, जैसे वैसे ही इसमें भी हर टाइम हर पेट का समय था, ठीक है। आज तेरा दिन है तो कल मेरा दिन होगा, ठीक है। समय सबका बदलता है, बात याद रखो आप, ठीक है, समय सबका बदलेगा, क्लियर है। तो इसमें भी देखो टाइम बदला, ठीक है। सबसे पहले फिश थे, एम्फीबियन थे, रेप्टाइल्स थे, फिर डायनासोर, फिर वो सब मैमल्स हैं, मैमल्स के बाद आपको आएगा भाई समय सबका बदल देगा, ठीक है, बात समझे। तो ये था हम लोग का ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। आखिर में इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। आखिर में मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।